तो जैसा कि बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो तक हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पहले उसको देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग आए थे इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि हम लोग कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि चार्ज बह पाए। किसी चीज को खुद से जाना है तो उसको एक डिफरेंस चाहिए। जैसे ये चौक, इसको ऐसे रख दे तो ये नहीं बहेगा, लेकिन इसको एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप बहकर जाएगा। तो इसी तरह चार्ज बहकर जाए, और जब चार्ज बहकर जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब वो चार्ज पर यूनिट टाइम में, वो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं कि कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर से एक वक्त में, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटा में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बह कर जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हो गया। किसी कोई कंडक्टर है, इसे कितना चार्ज फ्लो होकर जा रहा है एक सेकंड में या यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई में इसका यूनिट हो जाएगा चार्ज बाई टाइम है। तो चार्ज का यूनिट होता है कॉलम और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाता है कॉलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग नाम देके रखे हैं, इसी का नाम है एम्पेयर। एम्पेयर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्हीं का बताया हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया कि कॉलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेयर। अब अगर हम यहाँ से बोले कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, डिफाइन 1 एम्पेयर, तो कैसे डिफाइन होगा, जब हमको यहाँ पे 1 लाना है तो हमको यहाँ पर भी 1 देना होगा, यहाँ पर भी 1 देना होगा। यानी कि अगर किसी कंडक्टर से एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में अगर एक कॉलम चार्ज किसी कंडक्टर से बह रहा है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर किसी कंडक्टर से 1 कॉलम चार्ज बह रहा है तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहता है, 6.25 × 10⁻18। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं। तो अगर एक सेकंड में एक कॉलम चार्ज किसी कंडक्टर से बहकर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पेयर। तो ये हो गया एसआई का। तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस में इसका यूनिट हो जाता है, इसके साथ स्टेट लगा देते हैं हम लोग, या फिर ईएसयू लगाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर एम्पेयर के साथ स्टेट लगा दे तो स्टेट एम्पेयर, या फिर ईएसयू ऑफ करंट, ये सीजीएस यूनिट हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं एम मीटर से, एम्पेयर एम मीटर। तो एम मीटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। और हमेशा याद रखना कि एम मीटर को हम लोग सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये याद रखना। जिस तरह से लास्ट क्लास में हम बताते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, तो उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर को, ताकि हम लोग करंट को मेजर कर सकें। और याद रखना इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि पूछता है इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट में इस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। एक स्केलर लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो करंट के बारे में इतना कुछ याद रखना। अब कभी कभी अलग से, जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला से दे देता है। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूला से अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, I × T, ये T यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। तो करंट का भी हम लोग देखें, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अगर ऐसे दे दे, बोले एम्पेयर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट तुमसे यूनिट नहीं पूछ रहा है बल्कि इस तरह का ड्राइव यूनिट पूछ रहा है। एम्पेयर सेकंड किसका यूनिट है, तो ये भी एम्पेयर किसका है, करंट का, और सेकंड किसका, टाइम का। तो ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम याद करके आए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। लेकिन यहाँ से एम्पेयर सेकंड का भी यूनिट क्या, किसका यूनिट होगा, कूलम का होगा, यानी कि चार्ज का होगा। ठीक है। इस तरह से यूनिट पूछ सकता है। जिस तरह अगर यहाँ पर टाइम को इस तरफ लेके चल जाए तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T, Q/I, सॉरी। तो इसका क्या होता है, कूलम, और इसका क्या होगा, एम्पेयर इनवर्स। तो कूलम एम्पेयर इनवर्स। अब ये अगर पूछ ले ये किसका यूनिट है, तो ये किसका यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। ओके। तो इस तरह से भी यूनिट पढ़ सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन इस फॉर्मूला से कूलम पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट पूछ सकता है। तो चार्ज के बारे में जानना था कि किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट एम्पेयर होता है, और इस करंट को हम लोग एमीटर से नापते हैं, जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके। अब करंट के ऊपर इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में या वेरी शॉर्ट आंसर में। ये क्या लिखा हुआ है,
व्हाट अमाउंट ऑफ करंट, यानी करंट पूछ रहा है, जो पूछ रहा है पहले उसको लिखो, क्या पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है, करंट को हम लोग आई से सिंबल से दिखाते हैं, हम लोग देखे थे। उसके बाद फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से कितना करंट बहेगा व्हेन, जब 12 कॉलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यों कितना दिया हुआ है, 12 कॉलम है, पासिंग इन 2 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स, ठीक है। अब हमको देखना होगा कि हम आई, क्यू और टी में कौन सा रिलेशन जानते हैं, तो हम लोग को पता है, वी नो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यही होता है करंट का फॉर्मूला। और हम लोग को पता है क्यू कितना दिया हुआ है 12। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, टाइम को बस 2 बैठाएंगे यहाँ पर और इसको काट देंगे और 6 एम्पेयर करंट लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम को हमेशा हम लोग सेकंड में लेते हैं, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसलिए पहले इस 2 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, और हमको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग हमेशा सेकंड में बैठाएंगे, ये याद रखना। और उसके बाद इसको काटेंगे, ये 6 हो गया और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0, यानी कि 1/10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1। अब ये आ गया, अब इसके साथ हमको यूनिट देना होगा, तो यूनिट किसका लिखेंगे, जो निकाले हैं, क्या निकाले हम लोग, करंट को मेजर किए हैं। अब करंट का यूनिट क्या होता है, क्योंकि एसआई सिस्टम में है तो हम लोग एसआई में बैठाएंगे, और ये होता है एम्पेयर, तो एम्पेयर कैसे लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह का न्यूमेरिकल सिंपल सा तुमको दे सकता है, ठीक है।